देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो अगर आप लोग वास्तव में कट ऑफ को जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना सेफ स्कोर हो सकता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अपन इस वीडियो के अंदर जितने टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आए थे और किस हिसाब से अटेम्प्ट किए थे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं कि कौन सा पेपर कठिन था और कौन सा सरल था। मान के चलिए कि अगर आगे आगे जो भविष्य में जब भी इसका रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से पटवारी के अंदर और एसआई के अंदर नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया था, उस प्रकार से इसके अंदर भी लागू किया जा सकता है। तब वहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप लोगों का जो कौन सा पेपर सरल था और कौन सा कठिन था। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को ईमानदारी से एक रिव्यू दूं, छात्रों से तो पूछेंगे तब वो यही कहेगा कि हमारे शिफ्ट का पेपर सबसे हार्ड था, वो दूसरी शिफ्ट वालों को कभी ईजी नहीं बताएगा। तो वहाँ से पूछने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि 100 में से कोई 10 बंदे ऐसे मिल जाए जो वास्तविक जो एनालिसिस है वो करके ये बता दे कि जो किस की शिफ्ट का कौन सा पेपर कैसा था। लेकिन जिससे भी आप लोग पूछेंगे वो यही कहेगा कि मेरा शिफ्ट वाला पेपर हार्ड था, तो वहाँ पूछने पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक अगर ईमानदारी वाला एनालिसिस आप लोगों को बताया जाए, तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी और आप लोगों की जो लास्ट शिफ्ट थी, ये दोनों पेपर जो थे ये काफ़ी कठिन श्रेणी के अंदर आएंगे। आप लोगों के काफ़ी कठिन पेपर थे। हालांकि पहला पेपर कठिन होने का मतलब यही है कि पहली बार आप लोगों के सामने सबके पास आया था कि किस प्रकार से किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि जो पिछली 2016 में पूछा गया था पेपर पैटर्न वही था, लेकिन जो मैथ के सवाल थे, करंट जीके के सवाल थे, इंडिया जीके के सवाल थे, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों से ऊपरी ऊपरी माल नहीं पूछा गया था। अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी थी तभी आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते थे। लेकिन जो 28 दिसंबर की शाम वाली शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट जो थी, उसके अंदर जो मैथ की क्वेश्चनों का लेवल था या करंट का क्वेश्चन था वो काफ़ी हार्ड था। तो इस और जो फर्स्ट और जो लास्ट शिफ्ट थी उसको अपन हार्ड की श्रेणी में मान सकते हैं। जो आप लोगों की सेकंड शिफ्ट थी, अगर बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट एवरेज शिफ्ट थी। ये औसत थी, ना तो हार्ड थी और ना ही इजी थी, ये औसत शिफ्ट थी। लेकिन जो तीसरी शिफ्ट थी आप लोगों की 28 दिसंबर की मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी, उसके अंदर जीके के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। आप लोगों से ऊपरी ऊपरी जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए थे। सरल इसको अपन मान सकते हैं, यानी कि अगर कोई चारों शिफ्टों में सबसे सरल शिफ्ट थी तो वो 28 दिसंबर की मॉर्निंग की पहली शिफ्ट थी। अगर आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट भी देखेंगे, तो जिनके भी 60+ स्कोर बन रहा है, तो वो ज़्यादा से मैक्सिमम आप लोगों को 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट से ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप लोग मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनालिसिस से आप लोग संतुष्ट ना हो, लेकिन मैंने अपना एक जो है आप लोगों के सामने बता दिया है कि इस प्रकार से कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या कौन सी सिंपल थी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के टॉपिक वाइज जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था, आप लोग किसी भी मेरी पुरानी वीडियो को देख लेंगे, मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप लोगों को भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ना है। चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। साथ ही साथ कला संस्कृति को देखना है। हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को मना किया था मत पढ़ना, तो क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन है और क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं। तो यही हुआ था, एक या दो क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिले थे। इससे ज़्यादा आप लोगों को वो भी बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जो पहला पॉइंट है अपना राजस्थान के भूगोल, कला और संस्कृति, यहाँ से आप लोगों के 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो हर पेपर के अंदर देखने को मिले थे। मैं अपन ये जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एक उस छात्र का कर रहे हैं जिसने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी इस एग्ज़ाम के लिए। उसने लाइटली नहीं लिया था इस एग्ज़ाम को, और जो काफ़ी अच्छे से तैयारी करता हुआ आ रहा था। एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उससे थोड़ा सा ऊपर वाली जो तैयारी होती है उसका अपन अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि टॉपर जो होंगे उनके इस अपने एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा नंबर निकल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो हो सकता है किसी की किस्मत काम कर जाए और तुके काफ़ी लग जाए। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी तो उनके भी नंबर बन रहे हैं। तो अपना ये जो है ये एक सेलेक्टिव वाला है, यानी कि जहाँ से बंदे सेलेक्ट होंगे ना, उसका एवरेज अपन लोगों ने लिया है कि इतने नंबर अगर आप लोगों ने हर सब्जेक्ट के वाइज आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो जाएंगे। पहला अपन देख लेते हैं राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल। इसके अंदर राजस्थान का कल्चर वो करंट भी अपन ने शामिल कर लिया है। 20 से 22 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे, और आप लोगों ने जो अच्छी तैयारी कर रहा था वो 12+ जो है वो अटेंड करने में ही सक्षम रह पा रहा था। इससे ज़्यादा है उसे नहीं हो रहे थे, क्योंकि भूगोल के जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे वो आर्थिक समीक्षा से उठा के पूछे गए थे। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों का हाथ जो है वो तंग देखने को मिला था। भारत और विश्व का भूगोल देख लो, हिस्ट्री देख लो, यहाँ से आप लोगों के सामने, या फिर करंट भी देख सकते हैं इसके अंदर, भारत का करंट। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 क्वेश्चन जो है हर पेपर के अंदर देखने को मिले थे, जिसके अंदर भारत और विश्व का भूगोल, वहाँ की कला संस्कृति, हिस्ट्री से क्वेश्चन, और आप लोगों का जो कल्चर है, माफ़ कीजिएगा, जो करंट है वहाँ से क्वेश्चन, इसके अंदर सारे क्वेश्चन थे। 18 के अंदर से 9+ अगर जिसने भी किए हैं, मैं बहुत अच्छा स्कोर मानता हूँ आप लोगों का। यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच गए हैं, तुक्कों को शामिल करके मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जी के जो पूछा गया था वो कोई सरल जीके नहीं था, ना ही वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन थे वो सरल थे। तो यहाँ पर 9+ स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी सिंपल थी, सिंपल नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज रीजनिंग थी। वहाँ पर किसी ने तैयारी की होगी अच्छे से तो वो बहुत अच्छे से इसके अंदर से 10 क्वेश्चनों के अंदर से 7 प्रश्न कर लेगा। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर और इंग्लिश और पॉलिटी के जो थे आप लोगों से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे।
इसके अंदर आप लोगों ने क्या एवरेज स्कोर किया होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैथ जो थी बिल्कुल एडवांस लेवल की मैथ थी। आप लोगों को मतलब जिसने कभी ऐसा सोचा होगा कि लाभ हानि से इजी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, समय और कार्य से इजी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से बात कर लिए अपने प्रतिशत से आ जाएंगे, तो मैं उस हिसाब से कर लूँगा। तो भाई साहब उस बंदे को तो प्रश्नों की हवाई नहीं लगी है। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मेंसुरेशन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके तो कोई पल्ले ही नहीं पड़ा है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनसे 10 के अंदर से 2 से ज़्यादा भी प्रश्न जो है वो नहीं हो पाए होंगे, है ना। तो लेकिन अपन एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट ने मैथ के अंदर जो है वो 10 में से 5 प्रश्न आसानी से कर दिए होंगे। आसानी से भी मैं ये कह रहा हूँ, उसके अंदर भी तुक्के शामिल है आप लोगों के। जिस प्रकार से आप लोगों ने तुक्के लगाए थे, उन सभी तुक्कों को शामिल करके मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैथ के अंदर 10 में से 5 प्रश्न। हिंदी की बात करें तो हिंदी रीजनिंग के टाइप की हिंदी पूछी गई थी, जिसकी तैयारी थी वो 7+ आराम से आसानी से अंदर उसके अंदर कर सकता था स्कोर। बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो भाई साहब कंप्यूटर तो इस लेवल का पूछा गया था। मैंने अपनी जो एनालिसिस कर रहे थे अपने पेपर का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कोचिंग में भी बंदा कंप्यूटर पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक कोचिंग में कंप्यूटर पढ़ा रहा है, अगर वो भी इसके अंदर से 5 से प्लस क्वेश्चन कर दे, तो मैं मान जाऊंगा कि उसकी बंदे की उसने कंप्यूटर किया हुआ है। यानी कि कंप्यूटर से आप लोगों से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे, ऊपरी ऊपरी ज्ञान आप लोगों से नहीं पूछा गया था। तो 10 में से 5 अगर किसी ने भी कर दिए हैं तो उसके लिए बहुत काफ़ी अच्छा स्कोर माना जा सकता है। पॉलिटी की बात करें तो इसी प्रकार की पॉलिटी पूछी गई थी। 5 से प्लस तक आप लोग कर सकते हैं, 6 तक भी आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं। तो इसके बाद में एक सब्जेक्ट अपना रह जाता है, वो रह जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आए थे, और 10 में से अगर आप लोगों ने इंग्लिश में भी 5+ स्कोर किया है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोर था। तो ये अपने 100 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने 100 में से ये अपन देखें तो 55 भी अगर स्कोर किया है, गलत लिख दिया मैंने, अगर 55 भी स्कोर किया है आप लोगों ने, 55 नंबर आप लोगों के 100 में से बन रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का 110% जो है सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो। मैंने मैक्सिमम आप लोगों को ये नंबर बताए हैं। मैक्सिमम से मेरा मतलब है जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है ये सारी मैक्सिमम कैटेगरीज के अंदर आती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिर सिलेक्शन होता है। तो 200 आप लोग 55 नंबर जो है आप लोगों के, तो 55 नंबर पर तो आप लोगों का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट इससे कम ही जाएगी, इससे ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी। अब कम कितनी जाएगी वो आप लोगों को देखने वाली बात इसके अंदर होएगी। किस किस हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, वो अपन अभी आगे वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो चलिए फाइनली आप लोगों की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अपन कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को उतना सेफ स्कोर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आप लोगों के मेंस के लिए आप लोगों के फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में जिस हिसाब से अपन बताने वाले हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर अपनी जो है वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। कट ऑफ को बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जिस भी किसी बंदे के अगर 50 से प्लस स्कोर बन रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो वो अपनी मेंस की निश्चित तौर पर तैयारी करना शुरू कर दे। उसका निश्चित तौर पर नंबर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कट ऑफ के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सारी की सारी जो है इनकी एक ही मेरिट रहने लगी है, समान मेरिट रहने लग गई है। कोई भी अंतर नहीं आता है, पॉइंट का भी अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार अपन ओबीसी और जनरल की भी इस बार सेम ही मान रहे हैं कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो ओबीसी और जनरल की एक जैसी कट ऑफ रहने वाली है। तो ओबीसी और जनरल की जो मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो 52 से 55। अगर 52 से 55 के बीच में आप लोगों के नंबर बन रहे हैं ओबीसी और जनरल से, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की या एमबीसी की। तो इनके ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के 50 से 53 नंबर के बीच में अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, हालांकि इनकी भी जो है कट ऑफ वो बराबर ही रहती है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बराबर ही रहती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा प्री और मेंस वाला लफड़ा है। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल जाए। यहाँ पर 51 से 53 हो सकता है, लेकिन 50 से 53 आप मान के चलिए कि यहाँ अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी मेल कैंडिडेट के, तो आप लोग अच्छे से सेफ है इसके अंदर 50 से 53 नंबर के बीच में। एससी की बात कर लेते हैं। एससी के अंदर 48 से 50 के अगर बीच में आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग बहुत अच्छे से सेफ है और अपनी मेंस की तैयारी के अंदर आज से ही जुट जाइए। बात कर लेते हैं एसटी की। तो 46 से 48 के बीच में आप लोगों का जो एसटी का स्कोर है वो बहुत अच्छा सेफ माना जा रहा है। 45+ अगर आप लोगों के एसटी कैटेगरी के अंदर नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो आप लोगों के सामने है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में कि उनकी जो है वो कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है जनरल और ओबीसी की,
उनका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 50 से 53 नंबर के बीच में अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से ईडब्ल्यू और एमबीसी की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 50 से 52 नंबर के बीच में अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे सेफ है। देखिए इनके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला अगर फंडा कर दिया तो उसके अंदर वो पास ही नहीं हो पाएंगी। तो ये थोड़ी सी भी इसके अंदर से भी कट ऑफ जो है वो कम जा सकती है, जो मैं आप लोगों को नंबर बता रहा हूँ, लेकिन इससे ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। अगर आप लोगों के नंबर यहाँ तक बन रहे हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सेफ हैं और अपनी मेंस की तैयारी में जी जान से जुट जाइए। आज से ही आप लोग अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एससी फीमेल कैटेगरी की बात करें एससी की, तो एससी के अंदर आप लोगों को 45 प्लस नंबर आप लोगों के आ रहे हैं, तो एससी फीमेल बहुत अच्छे से सेफ है उसके अंदर। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी के अंदर 43 से प्लस अगर नंबर बन रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के, तो 43 प्लस अगर आप लोग के जोड़ तोड़ के आ रहे हैं, जोड़ तोड़ तो कुछ करना ही नहीं है, अगर आप लोगों के 43 सही है तो आप मेंस की तैयारी के अंदर आज से ही जुट जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है इस बार पेपर को क्लियर करने का। अब बात कर लेते हैं अपन जो अपनी थोड़ी कैटेगरी और बच जाती है, जैसे कि वीडियो कैटेगरी है, तो वीडियो कैटेगरी के अंदर 38 से ज़्यादा नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग सेफ है, मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एक सर्विसमैन की बात करें तो अगर 35 से ज़्यादा नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, 35 प्लस अगर आप लोगों का स्कोर है तो आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। डाइवोर्स कैटेगरी की अपन बात करें तो डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर 40 से ज़्यादा नंबर आप लोग बहुत अच्छे से सेफ है। तो मैंने आप लोगों को कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी की जो कट ऑफ है मेल और फीमेल दोनों की बता दी है। अगर आप लोगों को वीडियो को थोड़ी भी बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ग्राम सेवक से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप लोगों को सही और सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध करवाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।